सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। विश्वास सुनने से आता है, तो मतलब विश्वास आना, उबारे जाना विश्वास से, विश्वास का प्रकाशन आना, बढ़ना नहीं। कम विश्वास ज्यादा विश्वास नहीं कि इसको ज्यादा प्यार करता है, इसको ज्यादा विश्वास, इससे थोड़ा प्यार करता है, इससे थोड़ा विश्वास, इसको इससे प्रभु बहुत नफरत करता है, विश्वास दिया ही नहीं कि चमत्कार ले ना पाए। ऐसा नहीं है। हालेलुया। ओके, अगला पॉइंट। ओके, इसका मतलब अब मैं प्रार्थना को बता रहा था कि आपको प्रार्थना से ज्यादा विश्वास आपके आगे होना चाहिए। अभी मैं तो इसका मतलब क्या प्रार्थना करनी नहीं चाहिए? हाँ, सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। सवाल आ रहा है तो प्रार्थना का क्या रो रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि लिख लो 8 नंबर, मेरी ओर से 8 नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना कर की जरूरत नहीं है। आप मुझको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। मुझे वचन और प्रार्थना के समय को बराबर रखना है। उत्तर मिल गया। तो क्या नुकसान होता है? कई लोग क्या करते हैं, बराबर रखना है तो कितनी प्रार्थना करनी है? बराबर रखो। बाकी आत्मा कभी आपको ज्यादा वचन के लिए उबारे, अलग बात है। ज्यादा प्रार्थना में उबारे, वर्शिप में उबारे, अलग बात है वो चीजें। तो ज्यादा जहां पर प्रार्थना बक बक वाली प्रार्थना की बात की गई, आराधना वाली प्रार्थना की बात नहीं की। समझ पा रहे? आपको लोग लगता प्रार्थना बारे इन्ना सिखाते थे, प्रार्थना ही रोक देती। नो, बक बक की प्रार्थना की बात की, आराधना कम करने की बात नहीं की। वो जितना प्यार करते हो उतनी उसकी आराधना करो। हालेलुया। तेरे प्यार का सबूत है कितना समय तुम उसके साथ बैठते हो। वो तो एक संगति है, लव है, आपका प्यार है। कौन कितनी मित्रता है परमेश्वर के साथ, होली स्पिरिट के साथ। तो अभी कई लोग क्या करते हैं, वचन के ज्ञानी लोग हैं जो बाइबल बहुत पढ़ते रहते। बाइबल बाइबल एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली। इसकी मासी का क्या नाम है, इसकी बुआ का नाम क्या है, इसकी फुफड़ का नाम क्या है, इसकी बाइबल पूरी याद कर लेंगे। तो वो और उसके बाद बाइबल स्टडी में जाएंगे और वचन में बढ़ जाएंगे। पर जब वचन इतना बढ़ जाता है और आत्मिक अनॉइंटेड चीजों को, आत्मिक चीजों को में वो प्रैक्टिस उनकी साथ में नहीं होती, तो वो शब्दों के प्रचारक बन जाते हैं कि ऊपर से बोलेंगे पर वो होगा नहीं। पवित्रता के बारे में प्रचार करेंगे, खुद पवित्रता में डिलीवरेंस नहीं हुई होगी। बोने के बारे में प्रचार करेंगे, बो खुद पास्टर 100 रुपए का नोट डालेगा ऑफरिंग में, दूसरे से उम्मीद करेगा 500 डाले, 1000 डाले, 2000 डाले। तो वो प्रचार करेगा, उनको आत्मा खुद नहीं टच करेगा, हिलाएगा कुछ करने के लिए। वो दूसरों को बोलेगा मेरे अधीन रहो। प्रभु कहता है, प्रभु में अपने स्वामियों के अधीन रहो, अपने अगुए की आज्ञा मानो, मेरी आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, मेरे अधीन रहो। पर खुद किसी मेंटर के अधीन नहीं होंगे। समझ पा रहे? खुद किसी अगुए के अधीन नहीं होंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मेरे स्पिरिचुअल फादर के परमेश्वर, मैं आज तेरा अभिषेक यहां पर मांगता हूं। जैसे ही आप अपने मेंटर का नाम लेते हो, आप अभिषेक से भर के यूज होते हो। हालेलुया। और कई अपने मेंटर का नाम अपनी चर्च में लेने से शर्माते हैं कि मैं अपनी मेंटर का नाम अपनी चर्च में लूंगा तो मेरे लोग तो मेरे मेंटर के पास भाग जाएंगे। अच्छा, ये चिन्नी आग किया तो मेंटर किन्नी आग होगी, चलो चलिए। ऐसा नहीं है। खुदा ने जिसको जहां जोड़ना है उसे जोड़ना है। जिसको जो ग्रेस दी उसके पास वो लोग आने ही आने। या तो ज्ञान में बढ़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। कई लोग बाइबल कम पढ़ते हैं, प्रेयर 4-4 घंटे, 3-3 घंटे ज्यादा प्रेयर करते हैं। अब ज्यादा प्रेयर का क्या नुकसान है? वो ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जी भैन तो चर्च नहीं आती, मैं हुण अपनी चर्च खोल ली है।
प्रभु मेरे मन च पा रहा सी, मैनू उभार रहा सी आत्मा। प्रभु मैनू कदा ही कह रहा सी ले हैंड करके ले हैंड कर। मैं सुन नहीं रही सी आवाज, हुण मैं सुन लई आ। समझ पा रहे हैं? अजय तेरा हस्बैंड बोल रहा है खाने को नहीं दे रही, पीने को नहीं दे रही, रोटी नहीं पका रही। ऐ जी हुण रोटियां तोड़ो, मैं तो हुण 10 ही हो गई प्रभु दी। रोटी बाहरों खा लवे, रेस्टोरेंट तो 30 रुपए दी 40 रुपए दी। हाँ प्रभु का की जो खाना जरूरी है। मार्था देखो, मार्था खाने वाली लगी सी, मरियम देखो सुन रही सी प्रचार आराम दे नाल। अपने फायदे के लिए कोई भी वचन यूज करते हैं ना लोग, तो कुछ भी लगा लो ऐसे, तो ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मैं पास्टर से पास्टर जी आज तो बाद हुण मैं अपनी सेवा चर्च शुरू करने लगा। बेटा क्यों? तुसी सही नहीं करते, मैनू ज्यादा वधिया आंदी है। मैं इदा करांगा उदा करांगा, इदा करांगा, इदा नहीं होनी चाहिए, इदा नहीं होनी चाहिए। और कुछ कर लो। समझ पा रहे ना? बाद में फिर नहीं हो पाता। तो या तो प्रेयर आपको ओवर स्पिरिचुअल कर देगी कि तुम प्रार्थना झुंड में हो और तुम ज्यादा ही प्रार्थना में बढ़ गए, अब संडे मिस कर रहे हो। अजी चर्च नहीं आते संडे, मैं बहुत प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, 5-5 घंटे 6-6 घंटे करता हूं, 7-7 घंटे करता हूं। मेरा एक दोस्त प्रभु में बहुत बढ़ रहा था, बहुत अभिषेक में, सामर्थ में, जूनियर था। मेरे हाथ रखने से आराधना करते समय पवित्र आत्मा पाया, पर अभी प्रार्थना में ज्यादा बढ़ने लगा, फैमिली से भी कम मिलना, चुप 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 चुप। पर धीरे धीरे मैं कह वो तो आंदा नहीं मिलने, यार मैं ही हाल चाल पूछा, मिलने के लिए आ रहा हूं। अजी घर नहीं है जी, प्रार्थना दे विच है। फिर जो साडा बेटा उठूगा फिर भेजेंगे, फिर दोबारा आना पास्टर जी वो प्रार्थना में। ठीक है जी, ओके। शुरू किया, बहुत कुछ हुआ, पर कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ा। कुछ महीनों में वो खत्म हो गया सब कुछ। समझ पा रहे? इसीलिए मैं चेलों को 6 दिन लगातार प्रचार कर रहा हूं, बोल बोल के। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे ये ग्रेस दी लगातार प्रचार करने की, ताकि ये लोग कल गिर ना जाए। इनको सभी बातों का उत्तर हो, इनकी नींव वचन के ऊपर हो, केवल प्रार्थना के ऊपर ना हो, इनकी नींव वचन के ऊपर हो। और साथ में प्रार्थना तो आपको पता ही, और चर्च में आत्मा से भरना। हालेलुया। बढ़ते तो रहेंगे जी, बढ़ते भी हैं, बढ़ के जा रहे हैं, पर अगर वचन की नींव नहीं होगी, कल कुछ गलतियां करेंगे और फिर मेरा दिल दुखेगा कि ये डिसाइपलशिप में सीख के गया पर इसने ये गलती की। ठोकर के कारण उठ जाते हैं, बदनामी के कारण बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं? इतना काफी इस बात को समझाने के लिए। ना प्रार्थना करेंगे ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हस्बैंड को रोटी नहीं बना के दे रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, मैं प्रार्थना में ज्यादा बढ़ चुका हूं। तो जब वो प्रार्थना के साथ साथ बाइबल पढ़ेगा, मसीह में अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करो, उनको रिस्क मत दिलाओ, उनको दुखी मत करो। मसीह में हे हर पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन है, पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहें। ये नहीं पति तू आधा घंटा प्रे करता, मैं 5 घंटे प्रे करती है। मेरी गल सुन, मेरी मन, और पति भी हाँ जी 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 जी, उसको लगता है ये ज्यादा आत्मिक होगी। हालेलुया। चाहे तुम जितना मर्जी तुम आत्मिक हो जाओ, हस्बैंड की तुझे आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाइक वाला का वचन है। हालेलुया। वो भी तुझे बुरी बातों को नहीं कह रहा है, खाने के लिए कह रहा है, पकाने के लिए कह रहा है, समय देने के लिए कह रहा है। आज आप थोड़ा घूम के आए, पति पत्नी थोड़ा प्यार में समय बिताएं। वो तुझे कोई वचन से बार बात नहीं बोल रहा है, तुम कहते नहीं मैं तो पवित्रता च रहना, मैं तो प्रेयर च रहना। अब पति को टाइम नहीं दे रही, मैं तो पवित्रता च रहना, 5-5 घंटे प्रे कर रही। पति की अभिलाषाएं प्रकट हो रही है और पत्नी के पास जा नहीं सकता। पति किसी दूसरी औरत को देखना शुरू कर दिया, व्यभिचार में फंस गया। अब इसे पता चलेगा, अब क्या फायदा, अब भी दुखी होएगी ना। और सारी प्रार्थना उतर जानी है, मेरा पति चाह रहा है मेरे हत्थां चो। ज्यादा कोई गल नहीं, मैं प्रभु के नाम च डिवोर्स दे दांगी। और ओवर स्पिरिचुअल। प्रभु ने कहा जो हलते हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता मेरे योग नहीं, चल कोई गल नहीं किया। पापा जी कहते बाय बोल दे तो बाय बाय बोल दो, तो आप ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आप एक वचन को ले लेंगे, पूरा बेस नहीं समझेंगे। हालेलुया। एक बूढ़ा बंदा पास्टर के पास आया, ए जी
मेरी वाइफ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 45 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ जी, ਹੁਣ भी कहती मैं नसो। और पास्टर सीखने वाली बात है, हम बच्चे नहीं है, हम आज के जमाने के पुराने वो गांव वाले लोग नहीं है। गलतियां करते लोग। और क्या हुआ, हस्बैंड कोई जनानी लगे बूढ़ा भज गया, ले वे हुण ले, समझ पा रहे हैं? अब देख ले रिजल्ट तेरी आत्मिकता का, तो समझ पा रहे हैं? तो वचन हमें बुद्धि देता है, बुद्धि देता है क्या करना है। लेकिन जो अपने घर ही का रखवाला ना हो, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को ही रखवाला ना हो, तो वह मसीह की कलीसिया की कैसे रखवाली करेगा, उनको क्या सिखाएगा? क्योंकि जो उसे खुद को टच नहीं की, वो आगे कैसे उसे प्रचार करेगा? फ्लो के साथ शब्दों का प्रचार रह जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बातें समझनी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो ना ही ज्यादा प्रार्थना है, ना ही ज्यादा वचन में, इन्हें मध्यम रखो। 1 घंटा प्रार्थना, 2 घंटे बैठने के, 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 घंटा वचन में जाओ। 4 घंटे बैठने के लिए 2 घंटे प्रार्थना करो, 2 घंटे वचन में जाओ। फॉरेन में हो, सिर्फ आधा घंटा है बैठने के लिए, 15 मिनट प्रार्थना करो, 15 मिनट बाइबल देखो, आज खुदा कौन सा वचन दे रहा है। हालेलुया। वो एक वचन खुदा ऐसा देगा कि तुम विश्वास से भर जाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो क्या तुम इन बातों पर चलने के लिए तैयार हो? केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनने। हालेलुया। तो ये वचन आपको आशीष करे। और ये वचन का अब जो अगला वचन है, हालेलुया, 9वां पॉइंट, कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं, वो 8वां पॉइंट था कि आपको वचन और प्रार्थना में दोनों समय बराबर रखने हैं। 9वां पॉइंट, क्योंकि प्रार्थना में आप अपने विश्वास का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में आप अपने विश्वास का उपयोग करते हैं। तो अपने विश्वास को उपयोग करने के लिए क्या चाहिए बताओ? प्रार्थना, प्रार्थना चाहिए। मान लो आपके अंदर विश्वास आ गया, आपने वचन सुना, विश्वास बढ़ गया, अंदर विश्वास आ गया, अब बोलना है। बोलने को क्या कहते हैं? बोलने की क्रिया को। बोलने की क्रिया किसमें आती है? ये बोल सकते हैं बोलने की क्रिया किसमें आती है? प्रार्थना में। हालेलुया। बोलने की क्रिया आती है प्रार्थना में, कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावन मुझे विश्वास है, खुदावन मुझे विश्वास है मेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। खुदा मैं बच चुका, मैं घोषणा करता हूं मेरा घराना बचाया जाएगा। खुदावन बाइबल में कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं धर्मी बन चुका हूं तेरे लहू के द्वारा। खुदावन मेरा घराना बचाया जाएगा। खुदावन मेरा पूरा भरोसा है। खुदावन शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरा विश्वास है मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। तू इस महीने के मेरे सब इंतजाम पूरे करेगा। खुदावन खुदावन मेरा पूरा भरोसा है, तू यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई किसी बलि वस्तु की कमी ना होगी, मुझे मेरे बच्चों की फीस की कमी ना होगी, मुझे इस गर्मियों में किसी बात की कमी ना होगी, मुझे कूलर की पक्के की कमी ना होगी। खुदा मेरे लिए इंतजाम करेगा, मुझे एसी की कमी ना होगी। खुदा मुझे इंतजाम करेगा, मुझे चर्च आने के लिए बाइक की कमी ना होगी, गाड़ी की कमी ना होगी, तो मुझे गाड़ी देगा। मुझे रहने के लिए घर की कमी ना होगी, तो मुझे घर देगा। मुझे विश्वास है, मैं घोषणा करता हूं इस वचन को। हालेलुया। क्या किया अपने विश्वास को? किसमें घोषणा की गई? प्रार्थना में। समझ पा रहे? तो यहां विश्वास है तो प्रार्थना की भी जरूरत है समय की। इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना ना करें, बाइबल ही पढ़ते रहें, नहीं। इसे लाइन को ऐसे लिखना, प्रार्थना में आप क्या करते हो? अपने विश्वास को उपयोग करते हो ना। तो किसमें उपयोग किया गया अपने विश्वास को? प्रार्थना में। प्रार्थना में अपने विश्वास को उपयोग किया गया। हालेलुया। तो प्रार्थना में अपने विश्वास को उपयोग करने के लिए क्या चाहिए बताएं? प्रार्थना में अपने विश्वास को उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? वचन। प्रभु तेरे वचना से लिखिया। समझ पा रहे? प्रार्थना में वचन की नॉलेज नहीं है, फोकियां प्रार्थना करोगे वही प्रभु बक 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 बक। वचन नहीं होगा तो बकबक ही निकलेगी ना। मैंने कैसे प्रार्थना की? वचन से। अभी आपके सामने। तो जब प्रार्थना में वचन नहीं होगा तो आप बकबक करते रहोगे, प्रभु ओनू चंगा करता, ओनू चंगा, ओनू ज्यादा प्यार करता, ओनू पवित्र आत्मा देता, मैनू क्यों नहीं देता? ओ हजे महीना होया आई नू, मैनू 6 महीने हो गए। नहीं करेगा प्रभु। एक इस महीने ना चंगी हुई तो अगले दिन चर्च नहीं आना। तो ये वचन के बिना इमोशनल प्रेयर्स होती है।
दुखी होके प्रार्थना, दुख में बोलना, तो इसलिए आपको वचन चाहिए। ओ प्रभु तू इनू क्यों चुक लिया, मेरा प्यारा सी, तू इनू क्यों उठा लिया, मेरे पति नु तू ले लिया। मैं इत्थे इत्थे थोड़ा पिटूगे भी, मैं फिटकारूगे परमेश्वर नु लोग। अगर तूने अयूब का वचन पढ़ा होता तो तुम कभी ऐसा ना करते। हालेलुया, समझ पा रहे? तो कहते परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। परमेश्वर से हम सुख ले सकते हैं, अगर दुख आ गया तो कोई बात नहीं, हम धन्यवाद देना नहीं छोड़ेंगे। अगर इतने सुख आए तो एक दुख आ गया, कोई बात नहीं, प्रभु का फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो जिसके अंदर वचन नहीं है, आपने देखा वो उल्ट प्रार्थना कर रहा है, जिसके अंदर वचन है वो अयूब के वचन से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ऐसे होता है वचन, प्रार्थना और विश्वास जो मिलके काम करता है। हालेलुया। तो अगला, तो आपने देखा कि आपको उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। नीति वचन 18 की 21, नीति वचन 18 की 21, जल्दी। ओके, यहां पर लिखा है नीति वचन 18 की 21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके किसके वश में? जीव। अब वचन आपके मन में है, तो अगर अंदर रखेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, प्रार्थना में मुख खोलेंगे नहीं, तो क्या वचन वो काम करेगा? आपको पता है मत्ती इतने की इतने में ये लिखा है, आप बोलेंगे मत्ती 4 की 10 में लिखा है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। आप अगर आपको पता है पर आप वैसे बोल शैतान छड़ दे मैनू, छड़ दे मैनू, होर दुख ना कर, होर दुख ना दे मैनू, अगे बहुत दुख देता शैतान, प्लीज प्लीज प्लीज, प्रभु तू मेरे सिकने की जगह, तू मेरे सपने का स्थान, जो तेरे शाही स्थान में बैठा रहे, शाही में टिकाना पाएगा। इकान मजबूर, कहां लिखा है? इकान मजबूर, जल्दी बाइबल कहां है? तंग हो रहा हूं, इकान मजबूर, प्रभु तू मेरी सपने की जगह। हाँ, पंखों में आ गया, शरण पाई, आराम पाया, हाँ बच गया, बचा गया। पर अगर आपको वचन पता है, मुंह में नहीं लाएंगे तो आप ऐसा होगा। अगर आप मुंह में लाएंगे, हे शैतान, मत्ती 4 की 10 में लिखा है दूर हो जा, क्योंकि लिखा है उसने मुझे सांपों और बिच्छू को रोनने का, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार दिया है, मैं तुझे रोनता हूं, कुचलता हूं। गेट आउट, होली गोस्ट। समझ पा रहे हैं? शैतान को और आपकी बीमारियों को आपकी बक बक नहीं सुनाई देती, और ना ही आपकी फुसफुस, कैंसर चला जा, कैंसर चला जा, रसौलियां निकल जा, रसौलियां निकल जा। ये लैंग्वेज कभी नहीं आती, ये रियल लैंग्वेज है। प्रभु ने ऐसे बोला था, लाजर बाहर आ जा, ऐसे बोला था प्रभु ने। तो हमें, तो आप कहते हैं हमें विश्वास का आत्मा, वही विश्वास का जो खुदा के अंदर है। खुदा ऐसे बोलता है, जा तूफान, तूफान थम जा, ऐसे बोला था प्रभु ने। जा लंगड़े को उठ चल फिर हुण, ऐसा बोला था। क्या बोला था? उठ चल। तूफान को क्या बोला? थम जा। लाजर को क्या बोला? बाहर आ जा। आज से तुम चिल्ला के बोलोगे अपनी बीमारियों को, और एक भी बीमारी खड़ी न रहेंगी। बीमारियों को वो आवाज सुननी चाहिए, शैतान को आवाज सुननी चाहिए। समझ पा रहे हैं? उसको सुननी चाहिए वो आवाज। वो पहाड़ जो खड़ा है उसके कानों तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए। ओके, नीति वचन 18 के 21, तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो जो तो कहते हैं जा, इन्हों काम में चलानी आती, रसौली निकल जा, मेरे पति ने नशा छड़ दवे, ज्यादा कहोगे पवित्र आत्मा मेरे 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 हस्बैंड का नशा कर दे, होने जा जल्दी जा, ऐसा लगेगा आदेश दे रहे हैं पवित्र आत्मा को। हाँ? जैसे आप बॉस लग रहे हो, पवित्र आत्मा बॉस नहीं लग रहा। तो समझ पा रहे हैं? तो आपको जो किसी काम में लाना जाता है, कोई ऊपरों ही उतने ही चला जा, होली गोस्ट फायर 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 फायर, इतना बोलेंगे, और सबसे ज्यादा पाप में गिरा हुआ वो व्यक्ति होगा, और फायर प्रे सबसे ज्यादा ऊंची उसकी होगी, सबसे ज्यादा गर्ज वाली प्रे। विश्वास से कुछ भी नहीं होगा, जोर इतना लगाएगा। समझ पा रहे हैं? तीनों चीजें अगर मिल गई,
जो डोरी 3 धागों से बनी है कभी टूटते नहीं। गौतम ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? कई 4 भी लेंदे उन्हें पता नहीं प्रभु कितनी लड़ी लेते हो? 3 लेते हो ना? मैंने भी गूंदी ऐसे 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 करके 3 लड़ी लेते हो। रस्सी में ऐसे होती ना 3 बल होते हैं, मजबूत रस्सा हो जाता है। एक टूट जाएगा पर 3 मिल गए तो नहीं टूटेगा, मजबूत हो जाएगा। अगर ये 3 मिल गए आपका विश्वास पूरा मजबूत काम करने वाला विश्वास होगा। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो काम में लाना जानता, बस काम की बात है। जेनू का काम जो गालियां कढ़नियां जानता है ਉਹਦਾ तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। पर जो काम में लाना जानता है, हस्बैंड वाइफ ले काम में चला रहा जीव है, ब्रदर सिस्टर के खिलाफ तू मेरा सूट ले पाके गई आई का जरा दसूंगी तेनू मेरी जुत्ती कितना पाके गई सितारे वाली नमी हुणे लाई सी। तो आप जीव को जो काम में लाना चाहते, कई तो गलत काम के लिए यूज करते हैं। आई सही तेरी ए तेरी ओ तेरा आ तेरा ओ तेरे आ पैन तेरे ओ पैन तेरे आ पैन तेरा आ हो जाए तेरा ओ हो जाए। पर जो सही काम में, जो श्राप नहीं देता पर जो सही काम में लाना जानता है वो फल भोगेगा। मान लो उन्होंने पाला नहीं अपनी टेस्टमनी। बहने ध्यान से सुनना, जीव को बस में रखो, चुगली मत करो। लास्ट मीटिंग में सिखा रहा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने सुने होगा, जिन्होंने देखी है बता देना, वो बोलते हैं पिंड के पूरे बड़े चुगलीखोर और जो ਤੁਹਾਡੇ घर आंदे ਆਪਾਂ किसी की चुगली नहीं करी दी, आप कदे किसी का बुरा नहीं करीदा, आप समझ सुना है ना। और इतनी लंबी चौड़ी आपको हंसी आती है अंदर, ये क्या मतलब हो रहा है। चुगलियां दी लाइन लगाती 90% और कहता आप कदे किसी की चुगली नहीं करी दी, आप कदे किसी की गल नहीं करी दी। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ पता। अलीशा को भी बोलते थे तेनू पता आज मालिक ने उठा ले जाना, कहता मैनू पता है, तू चुप रह। आपको भी चुप कराने ऐसे लोग, चुप रह, आपा की लेना। यहोवा दा डर रखो, जो दोष लगाएगा ताड़े ते भी दोष लगाया जाएगा। तो जीव के वश में ये सारा कुछ। हालेलुया। तो जो काम में लाना जानता है। हालेलुया। ओके 51 की 16 बाइबल में कोई दे पढ़े। 16 में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़े। मैंने तेरे मुंह में वचन डाले। समझ पा रहे? आपके मुंह में वचन डाले हुए, खुदा ने आपके मुंह के अंदर वचन डाले। मतलब आपका चमत्कार आपके किसमें? मुंह में है। वचन क्या करता है? चमत्कार करता है। आपके मुंह के अंदर चमत्कार डाले गए हैं। पर आपको क्या करना है? 52 आयत में अपनी दूर झाड़ दो, उठो, सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधनों को खोल दे। कहता है तेरे मुंह में वचन डाले हैं। मुंह में जीवन मृत्यु है। जीवन, अगर जीवन जीना चाहता है, तेरे मुंह में मैंने वचन डाले हैं। वो वचन जो परमेश्वर बोलता था वो हो गया। अगर आप बहुत अच्छा देखना चाहते हैं तो आपके मुंह के वचन खोलने होंगे। आपको तब तक बोलते जाना है जब तक आपको बहुत अच्छा ना बन के सामने आ जाए यीशु नाम में। हालेलुया। तो विश्वास की प्रार्थना के लिए आपको अगली बात, 10वीं बात, कई लोग केवल विश्वास करते हैं और मानते हैं पर उनके पास प्रार्थना में बोलने का समय नहीं है। समझ पा रहे ये बात को लेकर? कई लोग मानते हैं, विश्वास भी करते हैं और मानते भी हैं, पर प्रार्थना में बोलने का समय नहीं है। मान लो मैं आपको बोलूं कितने विश्वास करते हैं, बोलेंगे हाँ, हाथ उठाएंगे, हाँ मानता आज मैं ठीक हो जाऊंगा, मान लिया। अब ये क्या है? मान लिया विश्वास को, पर वो बोलने को उनके पास टाइम नहीं है। घर जाके नहीं बोलेंगे मेरे भांडे सारे रह गए, मैं चर्च जल्दी जल्दी आ गई, सारे कपड़े भांडे छड़ के आ गई, ऐतवार से ना, ऐतवार में काम करने का मौका मिलता। तो आप कहते बोलने का टाइम नहीं। फॉरेन में लोग कहते हैं मेरे पास बोलने का टाइम नहीं। विश्वास करते हैं पर उनके पास बोलने का कहते टाइम नहीं है, समय नहीं है। पर ये क्या कहता है? मुंह में ही चमत्कार है। आपका चमत्कार कहां है? बोलो मेरा चमत्कार मेरे मुंह में है। यहोवा ने अपने वचन मेरे मुंह में डाले हैं और आज से मैं अपना मुंह खोलूंगा, क्योंकि खुदा कहता है अपने मुंह को, बंदरों को खोल दे। तो आज से मैं मुंह खोलूंगा और अपना चमत्कार निकल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस अंगीकार को प्रेयर में यूज करना कभी, कि मेरा चमत्कार मेरे मुंह में, वचन बताता है। और प्रभु ने मेरे मुंह में अपने वचन डाल दिए गए हैं।
मेरे मुंह में परमेश्वर के वचन डाले गए। मैं वचन को मुंह से, गले के बंधनों को खोल के मुंह से बोलूंगा और निगल जाऊंगा, खा जाऊंगा अपने चमत्कार को। हालेलुया। वचन खाने की चीज है, वचन से आत्मा में आत्मिक खुराक है ये। तो जब आप खाते हैं, वचन से बोलते हैं, तो आप खा जाते हैं अपने चमत्कार को। हालेलुया। कितने समझे आज के इस वचन को। तो कई लोगों का एक पॉइंट रहता है, 11वां पॉइंट, कि विश्वास की प्रार्थना के लिए आपको प्रेयर रूम नहीं, केवल विश्वास से बोलना है। वो कहीं भी आप बोल सकते हैं, वो काम करेगा। तो कईयों को लगता है मुझे अपने विश्वास को उपयोग करने के लिए मुझे प्रेयर रूम चाहिए बोलने के लिए। प्रेयर रूम में जो आप करते हो, आप आराधना करते हो, स्तुति करते हो, धन्यवाद देते हो, प्रभु की आराधना करते हो, तारीफ करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। पर विश्वास की प्रार्थना करने के लिए आपको कोई एक स्थान नहीं, आपको केवल बोलना है मुंह से। आप कहीं भी क्यों ना हो, कोई प्लेस मायने नहीं करती। विश्वास को केवल बोलो। उसके लिए ये नहीं कि प्रेयर रूम में बोलेंगे ज्यादा काम करेगा, चर्च में बोलेंगे मेरे सामने आत्मिक प्रेजेंस में ज्यादा काम करेगा, ऐसा नहीं। विश्वास अंदर रियल वाला होना चाहिए। बस कहीं भी खड़े हो, बोलो और वो काम करेगा। हालेलुया। विश्वास के बोलने के लिए ऐसे नहीं मेरे अंदर विश्वास आ गया है और मैं 1 घंटा थोड़ा जो आत्मा चपार जुमा भजन लगा के और अब बोलूं। नो, विश्वास आ गया, बस घोषणा कर दो और वो पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो आप ब्लेस हैं। क्या आप घोषणा करने के लिए तैयार हो?